बढ़ता आगे यूपी असेंबली इंतखाबात में पूरे दमखम से ताल ठोक रहे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी को अचानक डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी की याद आ गई। डॉक्टर फरीदी ने 1960 की दहाई में हिंदू मुस्लिम तबके के समाजी और इक्तिसादी तौर पर मरहूम तबकों को एक साथ मिलाकर अपने सियासी मफाद की लड़ाई लड़ने के लिए एक मंच पर लाने की पहल की थी। ओवैसी ने डॉक्टर फरीदी के यौम पैदाइश के मौके पर उन्हें ट्विटर पर याद किया। वो इसी दिन 1913 में लखनऊ के एक मुअज़्ज़िज़ कुनबे में पैदा हुए थे। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी को याद करते हुए हिंदुस्तानी मुस्लिम सियासत की तारीख में मुस्लिम मजलिस 1968 के बानी अल्लाह मुसलमानों के लिए एक आज़ाद सियासी आवाज़ उठाने के लिए उनकी ज़िंदगी भर की जद्दोजहद को मजबूत करें और जन्नत में बाबा फरीदी को आला मकाम अता करें। यह पहला मौका है जब ओवैसी ने डॉक्टर फरीदी को याद करके उनके सियासी नज़रिए से अपने जुड़ाव का मुजाहरा किया है। वाज़ेह रहे कि डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी लखनऊ के एक कामयाब डॉक्टर थे। उन्होंने इक़्तिसादी और समाजी तौर से पिछड़े तबकों को खुदमुख्तार बनाने के लिए सियासत में कदम रखा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ओवैसी वाकई डॉक्टर जलील फरीदी के नक्श कदम पर चल रहे हैं या सिर्फ उनके नाम के सहारे मुसलमानों के वोट हासिल करना चाहते हैं। गौरतलब है कि ओवैसी यूपी में 100 सीटों पर इंतखाब लड़ने का ऐलान कर चुके हैं।